हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बढ़ते हुए कट ऑफ के बारे में। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, वहां भी पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी के कारण इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार अपीयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में करियर ऑप्शंस भी पॉलिटिकल साइंस पे अच्छे खासे होते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। पेपर का पैटर्न बहुत ही अजीब होता जा रहा है। अजीब एज इन देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन द पेपर, बट इवन आफ्टर दैट हर साल इस सब्जेक्ट का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है? कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार हम इस बार के कट ऑफ को देखते हुए और फिर इस पे अपनी बात रखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है पॉलिटिकल साइंस के बढ़ते हुए कट ऑफ के पीछे। इस बार अभी आपका रिजल्ट आया है जून 2025 के एग्जाम में। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ गया है ऑल टाइम हाई। यस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ गया है 244 फॉर जेआरएफ। ठीक है जी। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखिए आप, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ है 198। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं कट ऑफ है 244। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि फिलोसफी, तो कट ऑफ है 222, अगेन अ गुड नंबर 222। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का कट ऑफ है 248। सिमिलरली जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ट्रेंड देखा है, वैसे ही साइकोलॉजी का भी कट ऑफ कुछ वैसा ही है। पॉल साइंस से एक कदम आगे ही है साइकोलॉजी का कट ऑफ। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का कट ऑफ है 220। अगर हम ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री का कट ऑफ गया है 180 हाईएस्ट। एंड इफ वी टॉक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इट इज 206। इफ वी टॉक ऑफ कॉमर्स इट इज 224 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ देखने के बाद अगर हम पॉल साइंस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, पॉल साइंस में जो कट ऑफ का बढ़ना है उसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। स्पेसिफिकली हम पॉल साइंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट आता है। चाहे आप स्टेट पीएससी के एग्जाम लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम लीजिए, एसएससी बैंकिंग का पेपर लीजिए, पॉलिटी आप पढ़ते हो। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर का पैटर्न भी देखोगे तो इसमें भी पॉलिटी डोमिनेट कर रही है पिछले कुछ सालों से। फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट कौन है? 237 बच्चों का जेआरएफ हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी से कम 244 मार्क्स लेकर के आए होंगे। तो वो स्टूडेंट कौन है जो 244 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं? ये वो स्टूडेंट है जो बाकी कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करें, जिनको फैक्ट्स बहुत ज्यादा रटे हुए हैं। तो इसके पीछे, हाई कट ऑफ होने के पीछे एक कारण हमारे सामने ये निकल करके आता है कि आपके पेपर का पैटर्न काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ना होकर के फैक्चुअल हो रहा है। फैक्ट्स पॉलिटी के बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो बाकी कॉम्पिटिटिव्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज करना, काफी फैक्ट्स को यहाँ पे आंसर करना काफी आसान हो जाता है। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हमने एक ट्रेंड देखा है। वो ट्रेंड ये है कि पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम क्लियर करने के बाद यू डोंट स्टॉप हियर। you go many of you go for assistant professor and JRF, but many of you go for other competitives which are, हम कहते हैं, one step ahead than UGC नेट एग्जाम। एंड जब आप उन कॉम्पिटिटिव्स की भी तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका यूजीसी नेट का सिलेबस कवर्ड है। इस बार का अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर का पैटर्न देखें, इट वॉज क्रोनोलॉजी, इट वॉज फुल ऑफ फैक्ट्स, देयर वर नो कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थॉट से सवाल नहीं थे। प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, या फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोचेस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस, नेशनलिज्म की थ्योरीज, ये सवाल कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये सवाल देखे हुए हमें पेपर में जमाना हो गया है। तो पेपर का पैटर्न जितना ज्यादा आपका अलग होता जा रहा है, उतना ही पॉल साइंस के कट ऑफ पे प्रभाव पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 1। Point number 2, there are a lot of students who are repetitively giving this examination only just to prove it to themselves that whether they are able to clear or not. Repetitors बाकी सब्जेक्ट्स में भी हैं, डेफिनेटली, मैं नहीं कहती कि सिर्फ पॉल साइंस में है, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास बैक टू बैक 3 ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने पिछली बार जितने नंबर स्कोर किए थे उसे 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर ज्यादा स्कोर किए हैं। पिछली बार भी जेआरएफ थे, इस बार भी जेआरएफ है। सो ये जो रेपिटेटिव स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कहीं ना कहीं हमें
जो जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, हमें कहीं ना कहीं एनटीए से ये बात करनी है, दरख्वास्त करनी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि आप जेआरएफ के सर्टिफिकेट के लिए कितनी बार एग्जाम में बैठ सकते हो, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, अभी आपने पिछले साल ही जेआरएफ क्लियर किया है, फिर इस साल आपको एग्जाम में बैठने की नीड नहीं है। अगर आप 10 नंबर ज्यादा भी लेकर के आ रहे हो, बट आपको जो अवार्ड मिल रहा है दैट इज ऑफ जेआरएफ ओनली, आपका पिछला अवार्ड वैलिड है। सो मे बी स्टूडेंट्स आर लाइक कि इस बार भी ले लेते हैं, फिर इसकी वैलिडिटी अगले 3 साल हो जाएगी, इसके कारण स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। बट ये एक ऐसे लूप में हमें फंसा रहा है जिस लूप में बाकी कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन्हें फेस करने को मिल रही है। तीसरा, आपके एग्जाम के पैटर्न के अलावा, रेपिटेटिव स्टूडेंट्स के अलावा, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट रीजन हमारे सामने आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका जो पेपर है उसमें अगर पेपर 1 की हम बात करें या पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके हम जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में देख रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज पेपर 2 विच इज डिसाइडिंग फैक्टर, बट पेपर 1 का भी इस बार का जो लेवल था वो पिछली बार के लेवल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पेपर 1 का भी लेवल इस बार हमें ठीक ठाक देखने को मिला। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत आसान था, बट पिछली बार पेपर 1 वॉज गेम चेंजर। पिछली बार आपका कट ऑफ कितना गया था? पिछली बार आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था पॉलिटिकल साइंस का 234, दैट इज 117 क्वेश्चंस। 117 ऑल टाइम हाई था और स्टूडेंट्स का कहना था अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। इस बार कितना गया? 122। अगली बार कितना जाएगा? 150 सवालों में से 122 सवाल सही कर रहे हो तब जेआरएफ मिल रहा है। अगली बार कितना जाएगा? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द पैटर्न राइट नाउ, बट यस, यहाँ पे अगर हम कट ऑफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? What steps should NTA take? What are your suggestions? Do let me know in the comment box. And मेरे कुछ ओपिनियन, मेरे कुछ सजेशंस मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। नंबर 1, सबसे पहले मेरे हिसाब से रेपिटेटिव स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेकर के कुछ यहाँ पे नियम कानून हमारे सामने बनने चाहिए। सेकेंड, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बहुत सारे परिवर्तनों की हमें आवश्यकता है। पेपर कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल का एक बैलेंस होना चाहिए। पेपर सारे यूनिट्स का एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आपने थॉट्स पूछ लिया, कभी आपने आईआर पूछ लिया, कभी आपने आईआर के नाम पे वर्ड हिस्ट्री पूछ ली। नो, आप यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये मानना है, आपको ये समझना है, एनटीए को ये समझना है कि रिसर्च स्कॉलर्स में हमें क्या पोटेंशियल चाहिए। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? आर वी एक्सपेक्टिंग कि वो अपने रिसर्च के फैक्ट्स याद करें, या फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रिसर्च को सही तरीके से, सही ज्ञान के साथ इंप्लीमेंट करें, उसे पूरा करें, राइट? तो पेपर के पैटर्न में बहुत सारे बदलावों की मांग है, जैसे कि पेपर को कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल का बैलेंस होना चाहिए। पेपर में यूनिट वाइज वेटेज पे ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली हर यूनिट से 10 सवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो 8 से 10, 10 से 15, ये तो आप मान के चलिए। ऐसा ना हो कि एक ही यूनिट से 30 सवाल, 40 सवाल आ रहे हैं। उसके बाद एक और जो बड़ा चेंज मुझे लगता है आने वाले समय में एनटीए कर सकता है, या फिर जिस चेंज के होने की संभावना हमें दिख रही है, वो ये है कि या तो आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ ट्विस्ट या कुछ चेंजेस छोटे मोटे होने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो अभी से 2, 3, 4 अटेम्प्ट के बाद हमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा 300 में से 290 या 280 कट ऑफ जाएगा जेआरएफ का। 300 में से 300 नहीं कह रही, बट 290 या 280 कट ऑफ जाएगा जेआरएफ का। वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा अगर यही पैटर्न फॉलो होता रहा। सो व्हाट आर योर सजेशंस एंड योर थॉट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।